नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। आगामी पर्व दीपावली और छठ को लेकर गुरुवार को उपायुक्त ने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में शहरी निकायों के अधिकारी भी शामिल रहे। उपायुक्त ने दीपावली पर चिन्हित स्थल पर ही पटाखा बेचने और हाई डेंसिटी वाले पटाखों पर रोक की बात कही। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सभी अधिकारियों को छठ से पूर्व घाटों की साफ सफाई करते हुए उसे व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं के लिए दुरुस्त किए जाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी छठ घाट समितियों से समन्वय स्थापित करते हुए तैयारी शुरू करने के साथ साथ सभी छठ घाटों पर गोताखोरों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही पर्व को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। दिवाली और छठ पर्व को लेकर हम लोगों ने विधि व्यवस्था और संधारण का हम लोगों ने बैठक आज जिला स्तरीय पूर्वी सिंहभूम तक की है और सभी को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के समय किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो और विशेषकर पटाखा जो है, पटाखा का जो भंडारण लाइसेंस के माध्यम से हो और हाई डेसिबल पटाखा का उपयोग नहीं हो। फायर ब्रिगेड सभी जगह आसानी से उपलब्ध रहे और साथ में जो है छठ पर्व को जो है 19 और 20 तारीख को जो अर्घा दिया जाता है, उसके लिए छठ घाटों में साफ सफाई कर, गोताखोरों का उपलब्ध कर और वहाँ जो है लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था हो, मैजिस्ट्रेट्स का पब्लिक कन्वेंशन सिस्टम, ये सभी हर एक बिंदुवार हम लोगों ने आज सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को और लाइन डिपार्टमेंट्स को बताया ताकि जो श्रद्धालु हैं, छठ व्रतियों जो है, उनको किसी तरह का कोई असुविधा नहीं हो, वो हम लोग इंश्योर करें। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में गुरुवार को मासिक आपराधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया, जहां नगर एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के अलावे तमाम डीएसपी एवं सभी थाने के इंस्पेक्टर व प्रभारी शामिल रहे। बैठक में जिले भर में बेहतर पुलिसिंग पर खासा जोर दिया गया। खासकर आगामी दीपावली, छठ जैसे त्योहारों में पुलिस मुस्तैदी के साथ काम करे, इस पर बल दिया गया। जानकारी देते हुए जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि आगामी त्योहारों में बाजार इलाके समेत तमाम इलाकों में पुलिस शामिल रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही तमाम थानों में जितने भी मामले दर्ज हैं, उसको त्वरित निष्पादित करने का भी निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। साथ ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने हेतु भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी जो त्यौहार एक तरीके से चल रहे हैं, उन त्योहारों को लेकर के विशेष तौर पर पुलिस लगातार अलर्ट रहे। बाज़ारों में खास तौर पर पुलिस की प्रेजेंस लगातार बनी रहे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना या कोई अप्रिय वारदात ना हो पाए। खास तौर पर छठ की अगर हम लोग बात करें तो उस दौरान घाटों का भौतिक रूप से निरीक्षण करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे कि वहाँ एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकें। इसके अलावा सामान्य तौर पर जो भी केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस के डिस्पोजल को लेकर के टारगेट सभी थानों को दिए गए हैं कि जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उससे अधिक संख्या में केसेस का डिस्पोजल हो, क्योंकि बड़ी संख्या में केसेस विभिन्न थानों में पेंडिंग हैं। इसके अलावा वारंट और कुर्की को अभियान चला करके समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर किसी थाने में चल रही हैं, तो उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है और अगर इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती जाती है तो उसमें संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, यातायात को लेकर के अलग से समीक्षा बैठकें हमेशा की जाती रही हैं, बट सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि यातायात जो अपना एक जो यातायात थाने हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें। खासतौर पर त्योहारों के दौरान जब बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ रहती है, उस दौरान विशेष तौर पर सतर्कता और प्रबंधन करने की आवश्यकता है। जमशेदपुर शहर के सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की
के संरक्षक व चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह द्वारा बर्मा माइंस कुष्ठ आश्रम के जरूरतमंद परिवारों के बीच दीपावली का उपहार बांटा गया, जिससे कि वे भी प्रकाश का पर्व दीपावली अच्छे से मना सके। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, हर किसी के घर में खुशियों का द्वीप झिलमिलाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपहार में दिया जलाने की वस्तुएं, लड्डू, तेल, मोमबत्ती, पटाखे इत्यादि विशेष रूप से दी गई। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोग जो आर्थिक परेशानी के कारण दीपोत्सव का त्योहार मनाने में असमर्थ हैं, उन्हें हमारी संस्था द्वारा भेंट स्वरूप दीपावली मनाने के उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया जाता है। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। गौरतलब है कि कोशिश संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से दीपावली के पावन उत्सव पर उपहार वितरण कर आम लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए ये सराहनीय प्रयास किया जाता रहा है। सेवा आश्रम में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे यहाँ सनातन के बहुत बड़े समाज यहाँ रहते हैं। आज हम सभी साथी जो कोशिश संस्था से जुड़े हुए हैं, सभी साथी उनके साथ में दीपावली मनाने के उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ आए। निश्चित रूप से हम सभी लोग शहरी क्षेत्र में बड़े लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। ऐसे समाज में कभी कभी कोई लोगों को आने का मौका मिलता है। हम सबों ने तय किया था कि ऐसे साथियों के साथ में, ऐसे बहनों और बच्चों के साथ में हम सभी लोग दीपावली मनाएंगे और एक छोटा सा उपहार जो पूजा सामग्री है उनके बीच में हम लोग वितरण करने आए हैं। और उद्देश्य और सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमारा जो ये वर्ग है, जिस वर्ग में आज हम सभी लोग आए हैं, उस वर्ग की उन्नति प्रगति हो और उनका भी देश के उत्थान प्रगति में उनका योगदान हो। भगवान उनके घर में भी सुख समृद्धि और खूब ढेर सारा धन का भंडार हो, ऐसी कामना के साथ हम सभी लोग यहाँ आए हैं। और भगवान लक्ष्मी से हम लोग 2 दिन बाद हम लोग महाकाली से पूजा करते हैं। आज यही मनाते हैं कि ऐसे समाज को भगवान शक्ति प्रदान करे और ये भी देश का एक अभिन्न अंग है और इनका देश के उन्नति प्रगति में हम सब जैसे हैं सभी लोग, और सा उनका भी योगदान हो, वो भी उनके भी बच्चे पढ़े बढ़े आगे बढ़े। इन्हीं ख्याल से हम सभी लोग यहाँ आए थे। हमारे साथी का एक तय हुआ था कि ऐसे परिवार के बीच में जाके हम लोग दीपावली मनाएं। बंगला भाषी उन्नयन समिति के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षा रीना मंडल एवं उसके पति आशीष मंडल पर हुए जानलेवा हमले का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को झारखंड बंगला भाषी उन्नयन समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। जिला मुख्यालय पहुंचे उन्नयन समिति के सदस्यों ने बताया कि 31 अक्टूबर को धनबाद में रीना मंडल एवं उनके पति की कार को पीछे से रणवीर सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी कार से टक्कर मार दी। उसके बाद उसने ओवरटेक कर कार को रुकवाया एवं पिस्तौल तान दी एवं दोनों पति पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में धनबाद थाना एवं सिटी एसपी के समक्ष पीड़ित दंपति ने लिखित शिकायत की, जिसमें रणवीर सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, परंतु पुलिस आज तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड बंगला भाषी उन्नयन समिति ने मुख्यमंत्री से इसमें हस्तक्षेप कर आरोपी को गिरफ्तार करने एवं उचित दंड देने की मांग की है। झारखंड बंगला भाषी उन्नयन समिति की तरफ से हम लोग सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे धनबाद में हमारे झारखंड उन्नयन समिति के जो प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष है रीना मंडल जी और आशीष मंडल जी इनके पति, ये लोग दोनों आपस सिंदरी से आ रहे थे धनबाद, जो कि धनबाद के बैंक मोड़ के सामने में किसी दबंग व्यक्ति ने उनके गाड़ी में धक्का मारते साथ उन लोगों में पति और पत्नी दोनों गिर गए थे और गिर जाने के बाद में सामने में आ गए और आके उनको जान से मारने की धमकी दी गई। आके जान के मारने से धमकी क्यों दी गई, ये एक तो बहुत बड़ी एक चिंता की विषय है, जो कि इस विषय में करीब आपका हुआ था 31 अक्टूबर की घटना है।
उस घटना में प्रशासनिक अभी भी चुप्पी साधी हुई है। धनबाद में जो प्रशासन जो कि सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, तो अभी हमारे जो झारखंड गंगवासी उन्नयन समिति की तरफ से हमने पूरे झारखंड में एक ही दिन में हम लोग उपायुक्त के द्वारा हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हम लोग के साथ में जो ये घटना घटी, रीना मंडल जी के साथ में, एक महिला के साथ भी ये जो एक घटना घटी, इसके लिए प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी हुई है। आखिर क्यों ये चुप्पी साधने की मतलब ये समझ नहीं आ रही है। इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो दबंग व्यक्ति ने किए हैं इस तरीके से घटना, और जो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी अभी तक प्रशासन उसमें कोई एक्शन नहीं ली है। इस एक्शन लेने लिए इसीलिए आज हम लोग सभी जिले में हम लोग एक साथ दे रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जो दबंग आदमी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कठिन से कठिन कार्रवाई हो। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोराम प्रखंड में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण स्वीकृत स्थल को छोड़कर दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इसे लेकर माधवपुर के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया है कि उपकेंद्र के लिए स्वीकृत स्थल माधोपुर को छोड़कर करीब 4 किलोमीटर दूर राजाहाट गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी होगी। इधर जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद भी भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य को रुकवाने के लिए ग्रामीणों ने गुरुवार को उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि 1985 एवं 86 के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा माधवपुर गांव में उक्त स्वास्थ्य उपकेंद्र का शुभारंभ किया गया था। अब नई योजना के तहत बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र को इस गांव से हटाकर दूसरे गांव में ले जाया गया है। इससे संबंधित शिकायत माधवपुर के ग्रामीणों ने पूर्व में उपायुक्त से की थी, परंतु कोई पहल नहीं होने पर ग्रामीण उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे और जनहित याचिका दायर की। अब ग्रामीणों ने उपायुक्त से न्यायालय की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आने तक भवन निर्माण कार्य को स्थगित करने से संबंधित आदेश देने की मांग की है। माधोपुर का मामला है, देखिए ये जुगसलाई विधानसभा बोराम माधोपुर का मामला है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया गया था और ग्राम सभा भी हुआ था, ग्राम प्रधान द्वारा भी इसको स्वीकृत किया गया। वहाँ पर ये काम वहाँ पर चालू नहीं किया गया। इस वजह से ग्राम प्रधान, वहाँ के मुखिया, वहाँ के ग्राम के लोग हाई कोर्ट में रिट फाइल किए कि ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बन रहा था तो इसको रोका क्यों गया। उसके बाद वहाँ से स्वास्थ्य केंद्र को 4 किलोमीटर दूर में निर्माण करना चालू कर दिया गया। जब ये हाईकोर्ट में मामला चला गया कि हाईकोर्ट में इसका फैसला नहीं आया, तो ये काम वहाँ पर किस प्रकार चल रहा है ये बताने और ये जांच का विषय है। ये सिविल सर्जन बताएं या हमारे डीसी साहब बताएंगे कि ये मामला आखिर कोर्ट में है तो कैसे वहाँ पे काम चल रहा है। दूसरी बात ये है कि ग्रामवासी को पूरे लॉकडाउन में जो स्वास्थ्य केंद्र का काम था, लोगों का जान बचाना, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से चल रहा था। वहाँ पे लोगों का इलाज भी हुआ। जब वहाँ पर इतना वहाँ पे जनसंख्या है, वहाँ संख्या पे गांव बहुत बड़ा जनसंख्या का गांव है माधवपुर। यहाँ पर लगभग अनुसूचित जाति और सभर जाति के लोग भी निवास करते हैं और वहाँ पे कई बरसों से वो लोग यहाँ आपको जान रहे कि सभर जाति जो आदिम काल की जाति है, वहाँ पर वो लोग कितना दिनों से निवास कर रहे हैं। उसके बाद अगर स्वास्थ्य केंद्र अगर दूर जाता है तो इनके पास कोई साधन नहीं है, ना साइकिल से लोग पैदल जा पाएंगे। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि स्वास्थ्य केंद्र को वहाँ से जाना पड़ा, इसका पूरा ब्यौरा हम लोग प्रशासन से पूछ रहे हैं, मगर प्रशासन हमें बताने का काम नहीं कर रही है। इस वजह से आज इन लोग डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।